हेलो भाइयों, मैं अतीश कुमार पांडे। मैं आपको एक जेन्युइन अपना एक एग्ज़ाम एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि कई सारे वीडियोज़ आए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो मैं आपसे एक जनरली जो मैं 12 तारीख को मेरा सेकंड शिफ्ट जो 12:30 से हमारा पेपर था, 12:30 से 1:30 के बीच में, तो पेपर की क्या रही, कैसे सारी चीज़ें रही, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पेपर का जो स्पेस था काफ़ी अच्छा था। मैं गया था और उसके बाद वहाँ पे फ़िलहाल अब की बार तो एसी की भी व्यवस्था थी जनरली देखा जाए तो। जबकि ऐसी एसी तो मुझे कभी भी, मैंने एसएससी के 2-3 अटेम्प्ट दिए और कभी मुझे एसी नहीं मिला, लेकिन इसमें एसी वगैरह मिली थी। उसके बाद बाकी जो इन्विजिलेटर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, सब लोग अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे सारी चीज़ों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा हो रहा था तो पर्सनली एक चीज़ को, हर चीज़ को देख रहे थे। ऊपर से पेन वगैरह की बात करें तो पेन भी ठीक ठाक थी और सारी चीज़ें मतलब ठीक हैं, और माउस वगैरह भी ठीक था, और जो मतलब कीबोर्ड वगैरह थे वो भी सब सही थे। उसमें नो डाउट कि मतलब काफ़ी अच्छे थे। जैसा कि लोगों का कहना आ रहा है कि बहुत सारी जगह पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, लेकिन जहाँ पे हो रहे हैं मतलब वहाँ पे तो हमें लगता है कि सब लोग सेटिस्फाइड ही हैं। अब मैं एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे। तो क्वेश्चंस दोस्तों जो है रीजनिंग का, तो आप बहुत अच्छे से सारे के सारे 25 में आप लोग 25 कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल था वो आपका पीवाईक्यू से भी, जितने भी पीवाईक्यू है उससे बहुत आसान था। और ये नहीं कह सकते कि जैसे मान लो डीआई के क्वेश्चन है, डीआई के क्वेश्चंस पूछे ही, जैसे मान लो डीआई के क्वेश्चंस तो हमें लगता है कोई आया ही नहीं था। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो, जैसे कि डाइस वगैरह आप देखते हैं, डाइस वगैरह फिगर काउंटिंग, इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन पे किया गया था, और थोड़ा सा आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स रिलेटेड रहता है रीजनिंग, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे इतना घुमाऊ नहीं थे, बस सीधा देखो टिक मारो, सीधा देखो टिक मारो, कुछ सोचने वाली बात नहीं दोस्त। मैंने जो 17 मिनट, मेरे जो रीजनिंग में मॉक देता था तो 16 या 17 मिनट लगते थे, वो रीजनिंग में मुझे 12 मिनट में मैंने पूरे 25 के 25, और मैं कह सकता हूँ श्योर हूँ लगभग कि 24 या 25 तो लगभग सही है। मैं टोटल 100% एक्यूरेसी की मान के चल रहा हूँ। और वही मैथ की बात करता हूँ तो मैथ तो आपके ज़्यादा, मैथ के भी क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या, एकदम वो भी इजी वे में ही बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे अर्थमेटिक हैं इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, रूट वगैरह, और इस पर बाद नंबर सिस्टम, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था। और इतने ज़्यादा लेंदी नहीं थे, जैसे हमारे पास सी आई ए डी आई का जितना बड़ा बड़ा हम लोग पढ़े हैं, टाइम एंड वर्क का जितना बड़ा बड़ा पढ़े उतना नहीं था। देखिए स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और उसके बाद हमारा ज़्यादातर फोकस अर्थमेटिक पे था, और उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस सब पे ज़्यादा था। और एक शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था जो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, इस बेस पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका जनरली बनना है। उससे बाद हमारा जो रहा है जीके का एक्सपीरियंस, तो जीके का एक्सपीरियंस जैसे आपने पीसीएस एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ देखे होंगे, तो सेम पैटर्न वही था कि आपको पढ़ने के बाद, जैसे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पहले एसएससी में आते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखो टिक करो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो टिक करो, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं रहा। ऐसा था कि मतलब जीएस में जो हम लोगों को पहले 6 से 7 मिनट लगते थे, वो 6 से 7 मिनट के बजाय हम लोगों को कम से कम वहाँ स्टेटमेंट पढ़ने में, ई क्वेश्चन में लगभग 30 से 40 सेकंड हम लोगों ने दिया है। और उसके बाद ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं था। जैसे हमारे पास ये नहीं था कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन, जीएस से इतने क्वेश्चन, मतलब कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन और पॉलिटी से इतने क्वेश्चन। हाँ, 2-3 क्वेश्चन, मतलब 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट आप कर सकते थे। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे स्टेटमेंट वाइज थे, जिसमें आपको ये मान के चलिए कि टाइम उसमें लगेगा ही लगेगा। अब तीसरी बात मैं इंग्लिश की करता हूँ, तो इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ जैसे लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट नहीं था, वो कॉम्प्रिहेंशन था। और उसमें क्या होता था कि जैसे हम लोग कभी भी कोई सॉल्व करते हैं तो पैराग्राफ कहीं हिस्ट्री का दे देता था, कहीं कोई नई न्यूज का दे देता है, लेकिन उस समय वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे ऐसे कुछ पैराग्राफ था जिसका कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा था, रीड करते रहो। तो हमने जो किया उस पर अपने, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट या उस पर बेस्ड में मैंने अप्रॉक्स उस पर थोड़ा सा गेस किया हूँ। बाकी इंग्लिश के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वाई क्वेश्चन, वो ठीक थे, मॉडरेट थे। और दूसरी सबसे चीज़ है कि इंग्लिश के लास्ट मिनट में, जैसे मैंने पहले तो मेरा रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग में मेरे लगभग 12 से 13 मिनट, जो कि हमेशा 17 लगते थे, तो मैं बहुत खुश हो गया। उसके बाद फिर दूसरा राउंड में मैथ किया था।
मैथ में लगभग मैं जब शुरू किया था तो मैथ में नहीं, सेकंड में मैंने जीके किया था। तो जीके और जो हमारा वो मिला के टोटल 31 मिनट तक, मतलब कि टोटल 29 मिनट दोनों हमारे लग गए थे। मेरे पास 31 मिनट बचे थे। और जब मैं इंग्लिश स्टार्ट किया हूँ और 31 से लेके 8 मिनट तक, मतलब 8 मिनट जब मेरे पास बचा है तब तक मैंने क्या किया, मैथ किया है। मैथ के लगभग मेरे दोस्तों तो 23-24 क्वेश्चन मैंने किए हैं, ठीक है, जिसमें लगभग मेरे 22 या 23 अप्रॉक्स सही हैं, ठीक है। ऊपर से तब जब लास्ट में इंग्लिश आया तो इंग्लिश का आते ही देख के तो 8 मिनट मुझे लगा, हर बार मेरी इंग्लिश में 7 से 8 मिनट तक अटैम्प्ट करता था तो इंग्लिश मेरा जल्दी हो जाता था, तो वही मान के चला था। लेकिन जब इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंसन देखा तो फिर उस समय मेरा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और लास्ट के हमारे 4 से 5 जो क्वेश्चंस थे वो क्या हुए गए हमारे, मतलब मैं देख नहीं पाया, तो उससे पहले मेरा सबमिट हो गया। तो अप्रॉक्स मैं देखा तो मान के चलता हूँ तो मेरे 89 प्लस अटैम्प्ट हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो पहले हमारा क्या होता था कि कितने अटैम्प्ट किए, कितने छोड़े, ये चीज़ें होती थी। लेकिन अब जो पेपर में डायरेक्ट थैंक यू फॉर टेस्ट आ जा रहा है तो उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कितना मैंने अटैम्प्ट किया। तो मैं अप्रॉक्स अपने हिसाब से मान के चलता हूँ कि 89 प्लस मैंने क्वेश्चंस किए हैं। जीके के मैंने लगभग, मुझे क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पीसीएस का भी देख रहा था तो मैं ज़्यादातर पीसीएस में भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ, तो एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस था जो मुझे वहाँ पे काम आया। तो जीएस में मैंने 21 समथिंग अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें अप्रॉक्स मेरे 15 या 16 करेक्ट हैं, इतना तो मुझे पता है। बाकी आगे का जो होगा, मतलब तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमारे बहुत भाई साहब लोग हैं जो समझ रहे हैं यार आज की सब तो अब क्या किया जाए, तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग और मैथ आप ये ना फोकस करके सिर्फ आप जीके और इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करें, और जीएस और इंग्लिश का भाई अच्छे से सारी चीज़ स्टेटमेंट बेस या कुछ जो भी आप पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर ना पढ़ें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर भी काफ़ी था। करंट अफेयर आप लोग जैसे जितने भी अवार्ड हैं और जितनी भी हमारे सबमिट हुई हैं और जितनी भी नियुक्तियाँ मिली हैं तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दें। आप पर्टिकुलर टाइम पे क्या करें, एक अच्छे से मतलब अपना एक कोई भी जैसे मैराथन चल रहा है या उसको देख के आप, तो जो हमारे करंट के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट बेस पे आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट वर्च नहीं पूछ रहा है, तो वो करंट में आप अच्छा गेन कर सकते हैं। तो करंट का कोई भी एक पर्टिकुलर आप वीडियो उठाइए और वीडियो उठाने के बाद उसको एक बार 2 बार लिख लीजिए, और लिखने के बाद एग्ज़ाम सेंटर से पहले भी एक बार आप वहाँ पे देख लीजिएगा, तभी आप करंट कर पाएंगे। और करंट अगर आप कर ले जाते हैं तो जीएस में आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कुछ एक्सपीरियंस हम लोग। और वैसे एसएससी का इस बार का हमें लगता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल रहा, तो मैथ रीजनिंग तो आसान है, इंग्लिश का भी कुछ मॉडरेट ही कहेंगे, जीएस को मॉडरेट नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और उसके बाद आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और बहुत सारे बधाइयाँ। आप लोग भी सेम इसी तरीके से आप करिए और जीएस और इंग्लिश 2 पे ज़रूर फोकस कीजिए।